हाय स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भ्रूणकोश के प्रकार। भ्रूणकोश जो है ना, उसको हम भ्रूणकोश का निर्माण जो होता है वो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो गुरु बीजाणु हैं उस गुरु बीजाणु से एक भ्रूणकोश का निर्माण होता है। अब गुरु बीजाणुओं की संख्या के आधार पर, या हम कहें कि गुरु बीजाणु केंद्रकों की संख्या के आधार पर भ्रूणकोश मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, यानी एक बीजाणु भ्रूणकोश। दूसरा है बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, यानी द्विबीजाणु भ्रूणकोश। और तीसरा है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक, यानी कि चतुर्थ बीजाणु भ्रूणकोश। तो कहने का मतलब यह है कि भ्रूणकोश जो हैं उसका विकास किस पर डिपेंड है, एक गुरु बीजाणु पर हैं या 2 पर हैं या 4 पर हैं। सबसे पहला हमारे पास है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, एक बीजाणु भ्रूणकोश। एक बीजाणु भ्रूणकोश को हम इस प्रकार समझेंगे कि जो एक बीजाणु भ्रूणकोश हैं उसमें भ्रूणकोश का विकास एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु से होता है। कितनों से? एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु से यदि होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एक बीजाणु भ्रूणकोश कहेंगे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। अब आप पीछे की वीडियो को कईयों को याद कीजिए कि हमने जब भ्रूणकोश की स्ट्रक्चर बनाई थी तो उसमें एक गुरु बीजाणु का निर्माण पढ़ा था हमने। आगे का जो डायग्राम है इसमें आप देखिए कि ये एक, मान लीजिए इस डायग्राम के अंदर ये एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है जो बीच में दिखाई दे रहा है। एक क्रियाशील गुरु बीजाणु है और इस गुरु बीजाणु से इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास जो बीजांड द्वार की ओर गुरु बीजाणु होता है उससे होता है। तो ये जो एक गुरु बीजाणु है इसने गति की और मान लीजिए ये बीजांड द्वार की ओर आ गया। तो जिस भ्रूणकोश का विकास बीजांड द्वारीय गुरु बीजाणु से होता है और जिसका केंद्रक 2 बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के और 4 केंद्रकों का निर्माण करता है, जिसमें से 3 जो केंद्रक हैं वह तो एग एपरेटस या अंड उपकरण का निर्माण कर लेते हैं तथा एक जो केंद्रक हैं वो बीच में आकर के बचा हुआ केंद्रक जो है वह द्वितीय केंद्रक के स्थान पर व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न यह भ्रूणकोश 4 कोशिकीय तथा 4 केंद्रिकीय हो जाता है। तो 4 कोशिकीय और 4 केंद्रिकीय अवस्था के अंदर इस प्रकार का जो भ्रूणकोश बनता है वो एक बीजाणु भ्रूणकोश होता है। और इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम ओइनोथेरा टाइप का भ्रूणकोश कहते हैं, जिसमें 4 कोशिका और 4 केंद्रक बनते हैं। हमने पीछे एक वीडियो के अंदर चर्चा की थी जिसके अंदर भी एक बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का निर्माण हुआ था। तो उसके अंदर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकीय जो भ्रूणकोश था उसका हमने डिटेल में पहले पढ़ा था। तो जो एक बीजाणु भ्रूणकोश होता है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अभी जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे वो ओइनोथेरा टाइप का है, जिसमें 4 कोशिकीय और 4 केंद्रिकीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और पहले की एक वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था तो वो जो था एक क्रियाशील गुरु बीजाणु से जिसका निर्माण हुआ था उसको हमने क्या कहा था? पॉलीगोनम टाइप का भ्रूणकोश कहा था। और पॉलीगोनम टाइप का जो भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिकीय तथा
8 केंद्रिकीय प्रकार का भ्रूणकोश होता है। तो ये जो पोलीगोनम टाइप का और ओइनोथेरा टाइप का भ्रूणकोश है वो किस प्रकार के भ्रूणकोश का एग्जाम्पल है? मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश का एग्जाम्पल है, यानी कि एक बीजाणुक भ्रूणकोश का एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है द्विबीजाणुक भ्रूणकोश, बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास दो गुरु बीजाणुओं से, अर्थात हम कह सकते हैं कि दो गुरु बीजाणु केंद्रकों से जिसका निर्माण होता है। इसमें आप डायग्राम देखिए वापस। डायग्राम के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी दो प्रकार होते हैं। इसके अंदर जो भ्रूणकोश हैं, भ्रूणकोश का विकास जैसे मान लीजिए सबसे पहले 1 से 2 बने और दोनों जो हैं उसमें से एक जो गुरु बीजाणु हैं वो नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक जो था उसमें विभाजन होकर के 2 बन गई। अब 2 गुरु बीजाणु है ना, ये जो 2 गुरु बीजाणु हैं ये क्रियाशील होकर के ही भ्रूणकोश का पूर्णतः निर्माण करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग ध्रुवों की तरफ जाएंगे। उसके बाद इस आधार पर कि कौन से प्रकार का, जैसे ये 2 दिखाई दे रहे हैं और शुरू में यहाँ पर जो 2 हुए उसमें से एक दो जो हम बात कर रहे हैं कि बीजांड के अंदर एक भाग चेलेजा की ओर होता है, एक माइक्रोपाइल की तरफ होता है। तो यहाँ जो भ्रूणकोश का जो विकास हुआ वो कौन से गुरु बीजाणु से हुआ? ये भ्रूणकोश का विकास कौन से गुरु बीजाणु से हुआ? चेलेजा वाले से हुआ या माइक्रोपाइल वाले से हुआ? इसके आधार पर बाइस्पोरिक जो एम्ब्रियोसेक है उसको 2 भागों में बांटा गया। बाइस्पोरिक जो है उसको 2 भागों के अंदर बांटा गया। एक तो है एलियम टाइप। एलियम टाइप के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणकोश का जो विकास जो होता है ना वो चिलेजा यानी कि निभागीय गुरु बीजाणु से होता है और इसमें 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है। यदि चिलेजा वाला गुरु बीजाणु सक्रिय होकर के पूरे भ्रूणकोश का निर्माण कर ले और 7 कोशिका और 8 केंद्रकों का निर्माण करे तो उसे हम क्या कहेंगे? एलियम टाइप का भ्रूणकोश कहेंगे। और दूसरा होता है एडिमियोन टाइप। इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास क्या हो जाएगा फिर? माइक्रोपाइल वाला भाग या बीजांड द्वारीय वाला जो भाग होता है उस भाग के गुरु बीजाणु से यदि निर्माण होगा पूरे भ्रूणकोश का तो उसे हमें क्या कह देंगे? एंडीमियोन टाइप का भ्रूणकोश कह देंगे। और यह भी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकीय होता है। तीसरा जो होता है वो टेट्रास्पोरिक चतुष्क बीजाणु भ्रूणकोश या टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसेक। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास 4 गुरु बीजाणुओं से होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 गुरु बीजाणुओं से होता है या 4 गुरु बीजाणु केंद्रकों से होता है। इसमें जो है ना भित्ति निर्माण नहीं होता, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। तो इससे क्या होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन या भित्ति निर्माण नहीं होने के कारण चारों के चारों जो गुरु बीजाणु हैं वो चारों केंद्रक भ्रूणकोश के निर्माण में भाग लेते हैं। और ये जो चारों प्रकार के जो गुरु बीजाणु हैं उनको हम कोइनोमेगास्पोर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कोइनोमेगास्पोर। तो इस प्रकार जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार का यदि भ्रूणकोश बनेगा तो हम इस प्रकार के भ्रूणकोश को हम क्या कहेंगे? टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश कहते हैं। ये जो भ्रूणकोश जो होता है ना ये अलग अलग 7 प्रकार के बन सकते हैं, जिसमें द्वितीय केंद्रकों की जो संख्या है वो अलग अलग होती है। किसी में यदि 2 हैं तो उसे एडोक्सा टाइप का कह देंगे द्वितीय केंद्रकों की संख्या। ये द्वितीय केंद्रकों की संख्या यदि 4 हैं तो उसे हमें प्लेम्बेगो टाइप का कह देंगे। 3 हैं 3n हैं तो क्राइसेंथेमम प्रकार का। और यदि 8mn है संख्या द्वितीय केंद्रक जो हैं उसमें तो उसको हम क्या कह देंगे? पेपेरोमिया टाइप का कह देंगे। तो बच्चों जो भ्रूणकोश जो हैं उसके हमने अलग अलग प्रकार पढ़े आज। उसके अंदर
भ्रूणकोश के प्रकारों के अंदर हमने मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो से, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक एक से बनेगा, बाइस्पोरिक 2 गुरु बीजाणुओं की सक्रियता से बनेगा, टेट्रास्पोरिक 4 गुरु बीजाणुओं के द्वारा बनता है। उसमें अलग अलग टाइप के हैं, हमने अलग अलग टाइप उसके पढ़े, एलियम टाइप का भी पढ़ा, एडेम्यून टाइप का भी पढ़ा। तो ये जो भ्रूणकोश जो हैं इसको आप अच्छी तरह से बुक्स में पढ़िए, आपके ज़रूर समझ में आ जाएगा। आप वीडियो देखिए, पढ़ने का अभ्यास कीजिए, पढ़ोगे तो आपको ज़रूर याद रह जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।